अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आपने 15 दिसंबर 2025 की हिंदुस्तान की एक वीडियो यकीनन सोशल मीडिया पे देखी होगी, जिसमें एक खातून डॉक्टर को एक तकरीब के दौरान वहाँ भारत के एक हुकूमती आला ओहदेदार जो कि रियासत बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब वो उनसे जो भी सनद थी या अवार्ड था या जो भी सर्टिफिकेट था, बेसिकली वो क्या था मैं आपको आगे डिटेल में वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वो वीडियो आपने देखी कि जिसमें नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने उस खातून को सर्टिफिकेट देते हुए, जो नकाब में थी खातून, तो वो नकाब उनका ऐसे खींच दिया। यानी वो ये चाह रहे थे कि ये क्या आपने ये नकाब वगैरह किया हुआ, हटाओ इसको। मतलब इतनी हकारत से वो सारा कुछ पूरा मंजर सामने आया कि जिस भी मुसलमान ने वो वीडियो देखी है या इवन जिस इंसान ने भी वो वीडियो देखी है वो लरज के रह गया। बेसिकली ये कोई एक ऐसा अमल नहीं था कि जो एक हिंदू चीफ मिनिस्टर की जानिब से बस हो गया और उस पर हम एहतजाज कर लें और मामला बस ठीक हो जाएगा। ये बेसिकली एक अलार्म था, ये बेसिकली एक ऐलान था कि जब एक हाकिम अपनी रियाया को ये ऐलान करके बताता है पूरी दुनिया के सामने कि तुम्हारी औकात बस ये है, तुम जो कुछ भी हो जाओ रहोगे मेरी रियाया, मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी तुम्हें। तो ये जो अमल था चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का, ये कभी और इंतहाई गलीज अमल, ये ना सिर्फ उस खातून के साथ या उस इंसान के साथ एक बहुत ही घिनौना फेल था, बल्कि ये ऐलान था कि आगे मुस्तकबिल में अब भारत, हिंदुस्तान या फिर इंडिया, कुछ भी आप कह लीजिए, वो किस तरफ जा रहा है और जो मेंटेलिटी है वहाँ के हुक्मरान तबके की वो किस तरह की बन चुकी है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ। बेसिकली ये नुसरत परवीन साहिबा, इन खातून का नाम था। पटना रियासत बिहार का एक बड़ा मशहूर इलाका है, वहाँ ये तकरीब हो रही थी और ये बेसिकली कुछ 1000 के करीब डॉक्टर्स को, जो नए अपॉइंट हो रहे थे डॉक्टर्स, उनको ये सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे। एक यूं समझ लीजिए उनकी पासिंग आउट एक तकरीब थी जिसमें नुसरत परवीन भी बाकी शुरका की तरह आई। तो जब वो आई और उन्होंने उनसे, नीतीश कुमार से अपना सर्टिफिकेट वसूल किया बड़े इज्जत एहतराम के साथ, लेकिन उसी वक्त नीतीश कुमार ने इंतहाई गलीज हरकत की जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों को तो खास तौर पे और बिलुमूम तमाम ही इंसानों को वर्ता हैरत में डाल दिया। सकते में आ गए लोग कि क्या इतना कोई फाशिस्ट हो सकता है, इतनी कोई गंदी और इतनी घटिया और गिरी हुई सोच, और वो भी एक चीफ मिनिस्टर की हो सकती है। तो इसका जवाब यह है कि जी हाँ, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तो वहाँ कुछ भी पॉसिबल है। तो ये जो नीतीश कुमार है, ये जनता दल यूनाइटेड इनकी पार्टी है और ये अलायंस में है बीजेपी के साथ, और एक अरसे से इनका अलायंस है। और इस वक्त मरकज में भी जो बीजेपी की गवर्नमेंट टिकी हुई है वो इन्हीं के वोटों के बलबूते पे टिकी हुई है। तो बहुत अहम ये पार्टनर है। जब ये वाकया हुआ तो मैं स्क्रॉल करता रहा, मैंने काफी इस पे रिसर्च की कि कहीं नरेंद्र मोदी का कोई बयान में मुझे मिल जाए। वाकईतन वो बहुत बोलते हैं अकलियतों के हवाले से, और वो कहते हैं कि अखंड भारत जो है हमारा, और हमारा जो भारत, आज का जो भारत है, इसमें सब देशवासियों को जो है ना बराबर के हुकूक मिलते हैं। तो मैंने कहा शायद इस देशवासी के लिए या वासी के लिए जो भी तो उन्होंने कोई बात की हो, कोई ट्वीट किया हो। लेकिन बदकिस्मती से या यूं कह लीजिए कि मैं बिल्कुल बुरी तरह मायूस हुआ कि न सिर्फ ये कि नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया, बल्कि जो बीजेपी के वो रहनुमा है जिनका ताल्लुक रियासत बिहार से है, वो इसको डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसको सियासी तौर पे उछाला जा रहा है। बाद सियासी जमातें इसको अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज कर रही हैं। तो इस हद तक उनके बयान है, और ये बयान उस अमल जितने ही शर्मनाक हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि वहां हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी नहीं बोली, बल्कि हालात का जबर आप ये देखिए कि वहां रियासत बिहार के जो अकलियतों के मिनिस्टर हैं, जो कि मुसलमान हैं, उनका नाम है जमान खान, उनका बयान आया और उन्होंने पता है क्या बयान दिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक अकलियतों का मिनिस्टर और मुस्लिम अकलियत में है, उसकी मिनिस्ट्री के अंडर जो अकलियत आती है यानी मुसलमान, उनकी एक बच्ची के साथ एक भरी महफिल में ये हतक आमेज सलूक हुआ है, तो उसने एक्शन लिया होगा, कोई एहतजाज, कोई इस्तीफे का मुतालबा, कोई इस तरह? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। हालात का जबर यह है कि वो जो मुसलमान मिनिस्टर हैं, अकलियतों के मिनिस्टर हैं, लेकिन चूंकि वो हिंदुस्तान के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बयान दिया कि ये हमल ऐसा ही था जैसे एक बाप और बेटी का रिश्ता होता है। तो बाप ने बेटी से कह दिया कि क्या ये नकाब वकाब थोड़ा सा हटाओ ना भाई इसको, कि क्या है ये मतलब। इस वीडियो को देखने के बाद जहाँ नुसरत परवीन साहिबा, उनकी पूरी फैमिली, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से हम इज़हार यकजहती
अकलियती करते हैं और इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, वहीं पे अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी हम इस शुक्रान नेमत की दावत देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुसलमानों की जहाँ उनके रिलीजियस या मजहबी हुकूक अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, वहीं अकलियतों के हुकूक किस कदर उनको अहमियत दी जाती है कि हम शायद दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं देख सकते। तो अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क, अपनी वतन अजीज़ पाकिस्तान की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। बस इसी दुआ के साथ ये वीडियो हम इख्तिताम पजीर करते हैं और आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आपने ये एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराना है कि नीतीश कुमार तक मुसलमानों की आवाज़ पहुँच जाए कि मुसलमान जिस कोने पे भी हों दुनिया के, वो जसद वाहिद हैं। और जसद वाहिद के बारे में हुजूर ने फरमाया है कि जिस्म किस तरह होता है कि एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म दुखने लगता है। आज नुसरत परवीन साहिबा की तकलीफ पूरी मुस्लिम उम्मा की तकलीफ है और पूरी मुस्लिम उम्मा की खवातीन की वो हतक है जो नीतीश कुमार ने पटना की उस तकरीब के दौरान की। अल्लाह ताला मुसलमानों का जहाँ कहीं वो हैं आमीर नासिर और उनको दोबारा वही उरूज अता करे जो उरूज उन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात में मुतारफ करवाया था।